दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मूर्ख बहू, आज के वीडियो में हम इसी कहानी के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं मूर्ख बहू की कहानी के बारे में। दोस्तों एक बनिया था जो अपनी पत्नी और बच्चों और माँ के साथ एक छोटे से परिवार में रहता था। एक दिन की बात है, उस बनिया ने सोचा कि क्यों ना हम विदेश जाकर अपना व्यापार करूं, और यह मन में विचार बनाया और वह विदेश जाने के लिए तैयार हुआ। जो ही विदेश जा रहा था उसने अपनी पत्नी को बुलाया और पत्नी से कहा कि मैं विदेश जा रहा हूं कुछ दिनों के लिए। आप ऐसा करना कि बच्चों का और माँ जी का ख्याल रखना। बच्चों में और माँ में कोई फर्क मत समझना। जैसे बच्चों का ख्याल रखना उसी तरह से मेरी माँ का भी ख्याल रखना। तो उसकी पत्नी ने कहा ठीक है, आप बेहिचक जाइए और मैं अपनी सासू माँ का बच्चों की तरह ही ख्याल रखूंगी। दोस्तों बनिया तो विदेश चला गया। अब बहू ने सोचा कि वो कह कर गए हैं कि माँ जी का बच्चों की तरह ही ख्याल रखना। तो उसने माँ जी से कहा कि माँ आप कोई काम मत करो, आप सिर्फ बच्चों के साथ जाकर और बच्चों के साथ खेलिए। आपका घर का कोई काम नहीं करना है, क्योंकि आपका बेटा कह के गया है कि माँ जी को कोई काम करने मत देना। तो माँ ने कहा ठीक है। तो माँ बेचारी बच्चों के साथ खेलती रहती, और जब वो बहू बच्चों को भोजन के लिए बुलाने जाती तो माँ को भी बुला कर लाती, और जिस तरह से वो बच्चों को भोजन कराती उसी तरह से वो माँ को भी भोजन कराती थी। दोस्तों उस बनिया के दो बेटे थे, एक बेटी और एक बेटा। एक दिन की बात है कि कान छेदने वाला उस नगर में आ पहुंचा। तो उस बनिए की पत्नी ने उस छेदने वाले को बुलाया और अपनी बेटी के कान छिदवाए। दोस्तों जब अपनी बेटी के कान वो छिदवा रही थी तभी उसको ध्यान आया कि वो कहकर गए हैं कि माँ जी का बच्चों की तरह ही ख्याल रखना। उसने तुरंत माँ जी को बुलाया और कहा माँ मैंने अपनी बेटी के कान छिदवा दिए हैं, ऐसा करो आप अपने भी कान छिदवा लो। तो उस बूढ़ी माँ ने कहा कि बहू आप मेरे कान इस बुढ़ापे में क्यों छिदवाओगी, मैं क्या करूंगी कान छिदवा के, और मुझे किसे दिखाना है इन कानों में कुछ पहनकर। परंतु वो बहू की जिद थी। उसने कहा कि वो कहकर गए हैं कि बच्चों की तरह ही माँ का ख्याल रखना। तो उसने जबरदस्ती उस बूढ़ी माँ को बिठा करके और उनके कान छिदवा दिए। दोस्तों जब उनके कान छिदवा दिए तो जिस तरह से प्रतिदिन वो अपनी बेटी के कानों में जो धागा पड़ता है, जो धागा पड़ा हुआ था उसमें तेल लगाती है, उसी तरह सास के भी कानों में जो धागा पड़ा है उसमें तेल लगाती है, और बच्चों की तरह ही खेलने के लिए बच्चों में उनको छोड़ देती है। दोस्तों वो बूढ़ी माँ बच्चों के साथ बच्चों की तरह बच्चों में खेला करती थी। धीरे धीरे कुछ समय बीता। एक दिन की बात है तो उन कानों में जो धागा था उसको हटवा करके और सोने की बाली मंगवा करके पहनाई, और जब बाली बेटी के लिए मंगाई तो उसने सास के लिए भी मंगाई। सास को भी जबरदस्ती पहनाया। सास मना करती रही, परंतु सोने की बाली सास को बहू ने पहना दी। दोस्तों ठीक इसी प्रकार से चलता रहा। एक दिन की बात है, एक नाई आया तो बेटे के बाल कटवाने थे। तो जैसे ही बेटे के बाल वो कटवा रही थी उसी तरह तभी उसके मन में ख्याल आया कि वो कहकर गए हैं कि माँ का बच्चों की तरह ही ख्याल रखना। तो उसने माँ जी को खेलते हुए बुलाया और उस नाई के सामने जबरदस्ती बिठा करके वो माँ चिल्लाती रही, मना करती रही, और अपने बेटे की तरह उसके भी बाल कटवा दिए। दोस्तों धीरे धीरे अब वो बच्चों में खेलती रही। धीरे धीरे बहू जैसा बच्चों के साथ करती थी वैसा अपनी सास के साथ भी करती थी। दोस्तों धीरे धीरे समय बीता। सास काफी परेशान होने लगी क्योंकि बच्चों में खेलना उसे अच्छा नहीं लगता था, फिर भी वो बहू की जिद के आगे बच्चों के साथ खेला करती थी। एक दिन जब वो बनिया व्यापार से वापस आया तो उसने देखा कि ना तो बच्चे हैं ना माँ हैं, और उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि माँ कहाँ है, मुझे उनके चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लेना है। तो बहू ने कहा कि वो बच्चों के साथ खेल रही होंगी। तो बेटे ने कहा बच्चों के साथ, तुम पागल तो नहीं हो गई हो, वो इतनी बूढ़ी हो गई हैं और वो बच्चों के साथ खेल रही हैं, उनको शर्म नहीं आती है। तो बहू ने कहा आप ही तो बोल कर गए थे जैसे बच्चों को रखना वैसे मेरी माँ का भी ख्याल रखना। तो जैसे मेरे बच्चे खेल रहे हैं वैसे आपकी माँ भी बच्चों के साथ खेल रही। उस बनिया की समझ में आ गया कि मूर्ख औरत ने हमारी माँ को बहुत दुख दिया होगा। तो दोस्तों जो ही वो जाता है और माँ को बुलाता है, माँ जो ही सामने आई तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, और माँ ने अपने बेटे को कलेजे से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों बेटे ने समझ लिया कि मेरी पत्नी ने मेरी माँ के साथ बच्चों जैसा ही सलूक किया है, और वो भी फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा धन्य है मूर्ख औरत। तो ये थी आज की कहानी, जिस कहानी में हमने जाना एक मूर्ख बहू की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों जय श्री राम।